गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक भारत की मुख्य नदी के रूप में विशाल भूभाग को सींचती है। गंगा नदी देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। यह नदी भारत में पवित्र नदी भी मानी जाती है तथा इसकी उपासना माँ तथा देवी के रूप में की जाती है। हम आज बिहार की धरती से इस पावन गंगा की पूरी कहानी लेकर आए हैं। सनातन खबर के साथ आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। भारतीय पुराणों और साहित्य में अपने सौंदर्य और महत्व के कारण बार बार आदर से वंदित गंगा नदी के प्रति विदेशी साहित्य में भी प्रशंसा और भावनापूर्ण वर्णन किए गए हैं। आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते। गंगा की इस अनुपम शुद्धिकरण क्षमता तथा सामाजिक श्रद्धा के बावजूद इसको प्रदूषित होने से रोका नहीं जा सका है। फिर भी इसके अनेक प्रयत्न जारी हैं। सफाई की अनेक परियोजनाएं जैसे नमामि गंगे के क्रम में नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी तथा प्रयाग हल्दिया के बीच गंगा नदी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। भारत में गंगा जल को उत्तम जल माना जाता है। गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। मिथकों के अनुसार ब्रह्मा ने विष्णु के पैर के पसीने की बूंदों से गंगा का निर्माण किया तथा पृथ्वी पर आते समय शिवजी ने गंगा को अपने सिर की जटाओं में रखा। त्रिमूर्ति के तीनों सदस्यों के स्पर्श के कारण गंगा पवित्र मानी जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान राम और भागीरथ के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर, जिनकी 2 पत्नियां थीं, रानी केशनी और सुमति, फिर भी वे निसंतान थे। पुत्र की लालसा में राजा सगर ने अपनी पत्नियों समेत हिमालय पर्वत पर घोर तपस्या की, जिसके उपरांत ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि भृगु के आशीर्वाद से उन्हें 60,000 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान मिला। एक दिन राजा सगर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसके लिए घोड़ा आवश्यक था, जिसे ईर्ष्यालु इंद्र ने चुराकर पाताल लोक में साधना में लीन कपिल मुनि के समीप बांध दिया। सगर ने अपने सारे पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। अंत में उन्हें घोड़ा पाताल लोक में ऋषि कपिल मुनि के समीप बंधा मिला। सगर के पुत्रों ने उन्हें चोर समझकर ऋषि का अपमान किया। तपस्या में लीन ऋषि ने कौतूहल सुनकर जब अपनी आंखें खोली तो क्रोध में आकर उन्होंने सगर की सभी 60,000 पुत्रों को वहीं भस्म कर दिया। जब राजा सगर को यह बात पता चली तो उन्होंने कपिल मुनि से क्षमा याचना की तथा अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए उपाय मांगा। तब कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि स्वर्ग में रहने वाली नदी देवी गंगा के स्पर्श से ही उनके पुत्रों को मुक्ति मिलेगी। उस समय गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित नहीं होती थी। सगर के पुत्रों की आत्माएं भूत बनकर विचरने लगी, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। पहले सगर की दूसरी पत्नी के पुत्र अंशुमान ने आत्माओं की मुक्ति का प्रयास किया और बाद में अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी ऐसा ही किया, किंतु दोनों ही असफल रहे। भगीरथ राजा दिलीप की दूसरी पत्नी के पुत्र थे। सगर के वंशज होने के नाते उन्होंने ही अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार और गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण किया, जिसके बाद अंतिम संस्कार कर राख को गंगा जल में प्रवाहित किया जा सके और भटकती आत्माएं स्वर्ग में जा सके। भगीरथ ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की ताकि गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सके। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हुए और गंगा को पृथ्वी पर और उसके बाद पाताल में ले जाने का आदेश दिया गया ताकि सगर के पुत्रों की आत्माओं की मुक्ति संभव हो सके। तब गंगा ने कहा कि मैं इतनी ऊंचाई से जब पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो पृथ्वी इतना वेग कैसे सह पाएगी। तत्पश्चात भगीरथ ने भगवान शिव से निवेदन किया और उन्होंने अपनी खुली जटाओं में गंगा के वेग को रोककर एक लट खोल दी, जिससे गंगा की अविरल धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। वह धारा भगीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर संगम तक गई, जहां सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। शिव के स्पर्श से गंगा और भी पावन हो गई और पृथ्वी वासियों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गई। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भगीरथी कहते हैं।
ऐसी ही कई पौराणिक कथाएं इस पावन नदी से जुड़ी हुई हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक आप देखते रहिए सनातन खबर।